ऐं हद खां वधीक ज़ुल्म एतिरो वधी वियो जो मौलवी साहब तकरीर में पीर ने इशारो करे चए थो हीउ असांजो पीर जेकॾहिं इशारो करे जंहिंखे पुटु नथो थिए औलाद नथी थिए त उनखे अमल थी वेंदो, उनजी घरवारी उम्मीद सां थी वेंदी, उनखे अल्लाह पुट जी औलाद अता कंदो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जाहिल देवबंदी हमारे बुजुर्ग वली कामिल हजरत किबला सैयद हुसैन शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें आप तशरीफ़ फरमाएं। आपके मुरीदीन में से एक मौलवी साहब खिताब करते हुए हजरत सैयद हुसैन शाह बादशाह की तरफ इशारा करके कहते हैं कि अगर हमारे मुर्शिद इशारा करें तो जिस शख्स को औलाद नहीं होती, बेटा नहीं है, तो उसकी घरवाली को हमल हो जाएगा और अल्लाह करीम उसको बेटा देगा। ये वीडियो दिखाकर ये जालिम मौलवी कहता है कि देखो ये हद से ज़्यादा जुल्म है, ये जुल्म देखो कितना बढ़ गया है। हाज़िर सामीन, जब इसने ये अल्फाज कहे कि ये देखो कितना ज़्यादा जुल्म बढ़ गया है, कितना बड़ा जुल्म हो गया है, तो फ़िलहाल तो मैंने जब इसके ये लफ्ज़ सुने तो मैं परेशान हो गया कि शायद इस मुसीबत के ऊपर किसी ने घर गिरा दिया है, या किसी ने इसको मार दिया है, या इसके बाप को मार दिया है, इसके साथ किसी ने बड़ा जुल्म कर दिया है। लेकिन जब ये आगे चलता है तो मुझे हंसी आती है कि बस इसने ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखी है जिसमें हमारे सुन्नी ने अपने मुर्शिद के लिए कहा है कि अगर वो इशारा कर दें तो बेटा हो जाएगा। अब मैं इस जाहिल से पूछता हूं कि तुझे ये बात कहना तो इतना बड़ा जुल्म नजर आ रहा है कि हमारे एक बुजुर्ग के मुरीद ने कह दिया कि हमारे मुर्शिद इशारा करें तो बेटा हो जाएगा। मुल्ला, ये तुम्हें जुल्म लग रहा है, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा ये जुल्म है कि तू चीखने चिल्लाने शुरू हो गया। तो मैं तुमसे पूछता हूं, जाहिल फिराडी गुमराह किस्म के आदमी, तुम्हें शर्म हया तो है ही नहीं, सिर्फ तुम्हें झूठ बोलना आता है, लोगों को गुमराह करना आता है। अगर कोई किसी बुजुर्ग के लिए ये कहे कि इशारा करे तो बेटा हो जाए, ये तुम्हारे नजदीक जुल्म है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। ये तो हमारे तो मुर्शिद के मुरीद ने, बुजुर्ग के मुरीद ने तो ये कहा कि इशारा करे तो बेटा हो जाए। ये तुम्हारे मुल्ला अशरफ अली थानवी देवबंदी की इस किताब हयात अशरफ में, इसमें तो लिखा है कि तुम्हारे मुल्ला अशरफ अली देवबंदी अल्लाह के एक वली के कहने से पैदा हो गए। हमारे बुजुर्ग के मुरीद ने तो कहा अगर इशारा करे तो हो जाए, लेकिन ये तुम्हारे मुल्ला तो कह रहा है कि तुम्हारे बुजुर्ग के कहने से अशरफ अली थानवी पैदा हो गए। अब ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। अब इसके लिए तू क्या कहेगा? अगर हमारे किसी बुजुर्ग के मुरीद ने ये कहा कि अगर इशारा करें तो बेटा हो जाए, ये बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर जुल्म है, तुम्हारे ऊपर जगह गिरा देना है, तुम्हारा घर गिरा देना है, तुम्हारे बाप को मार देना है, इतना बड़ा जुल्म है। तो इसने तो कहा है कि उस तुम्हारे बुजुर्ग ने मुंह से कह दिया कि जाओ, इसको 2 लड़के होंगे, एक मेरा होगा, एक दुनियादार होगा, एक का नाम अशरफ अली रखना, दूसरे का नाम अकबर अली रखना, एक मौली होगा, एक मालदार होगा। और आगे तुम्हारा मौली लिख रहा है कि हर्फ हर्फ उसका कहना पूरा हुआ। ये मैं वो इबारत तुम्हारे सामने पढ़ता हूं। ये तुम्हारा मुल्ला लिख रहा है कि फिर फरमाया, बड़े जोश से फरमाया कि इंशाअल्लाह इसके 2 लड़के होंगे, जिंदा रहेंगे, उसका नाम अशरफ अली रखना, एक का नाम अशरफ अली रखना और दूसरे का अकबर अली। एक मेरा होगा, वो मौलवी होगा, दूसरा दुनियादार होगा। उस मर्द दरवेश ने जो कुछ तवक्कुलन अल्लाह कहा था, हर्फ हर्फ पूरा हुआ। और क्यों ना होता, गुफ्ते अल्लाह बुअद गर्चे अज हुलकुम अब्दुल्लाह बुअद। कहता है उसका हर्फ हर्फ क्यों ना पूरा हो, उसका कहना
اللہ کا کہنا ہے، اللہ کا کہنا تھا، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کی حلق سے نکلا تھا۔ تو اب میں اس جاہل دیوبندی سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ کے مرید نے صرف یہ کہا کہ اگر ہمارا مرشد اشارہ کرے تو بیٹا ہو سکتا ہے، تمہارے اس بزرگ کے کہنے سے تو تمہارے 2 ملا آ گئے، اشرف علی پیدا ہو گئے۔ اس نے بس منہ سے نکال دیا اور دھڑنگ وہ تمہارے ملے اشرف علی تھانوی دنیا میں تشریف لے کے آ گئے۔ حالانکہ تمہارے اشرف علی دیوبندی کے باپ کو خارش تھی جو قاطع نسل تھی، تو اب خارش کے باوجود نسل جب قطع ہو گیا تو اس کے باوجود تمہارے اس بزرگ کے کہنے سے اشرف علی کیسے آ گئے؟ تو یہ تمہارے اوپر ظلم نہیں ہے، یہاں تو اشرف علی آ بھی گئے ہیں، پیدا ہو بھی گئے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں اگر تمہیں شرم ہے یا تو ڈوب کے مر، یا پھر اپنے اس ملا پر بھی یہ شرک کفر کی فتویٰ لگا۔ اللہ اس جاہل قسم کے آدمی کو اللہ کے ولیوں کی طاقت اور عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اہل سنت کے مجاہدین کو، مسلمانوں کو ان فرادیوں کے فرار سے محفوظ فرمائے۔